वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स बाय जेम्स कूपर। जेम्स कूपर का ये नावल जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन, राइटर को, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड टाइटल का मीनिंग को डिस्कस किया था। उस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में जो है वो हम इसकी समरी को, इसके कैरेक्टर्स को एंड मेजर थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट कैरेक्टर है इस नावल में वो चिंगागुक का कैरेक्टर है, जो कि मोहिकन ट्राइब से बिलोंग करता है। एंड ये मनरो जो सिस्टर्स हैं उनके साथ जाता है। ये अंकस का फादर है एंड इसको लास्ट ऑफ दी मोहिकन्स भी कहा जाता है अंकस को। अब ये जो चिंगागुक है ये एक्चुअली में मोहिकन ट्राइब से बिलोंग करता है और ये लास्ट मेंबर है उस ग्रुप का जिसका एक सन है। और इसके सन की भी जो है वो नावल के एंड पे डेथ हो जाती है। इसी वजह से इस नावल को टाइटल जो है वो द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स का दिया गया है कि लास्ट मेंबर की भी जो है वो डेथ हो चुकी है एंड इस ट्राइब का अब नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी पर्सन जो है वो नहीं बचा है। नेक्स्ट कैरेक्टर अंकस का कैरेक्टर है, जो कि चिंगागुक का सन है एंड इसको जो है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर नथानियल बोम्पो का कैरेक्टर है, इसको हॉक आई भी कहा जाता है। ये भी मोनरो सिस्टर्स के साथ जो है वो एक फोर्ट पर जाने के लिए जाता है, ये उनको ज्वाइन करता है और ये पूरा ग्रुप मिलकर जो है ना वो एक फोर्ट को विजिट करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर मैगुआ का कैरेक्टर है, ये विलन है इस नावल में और ये हुरन ट्राइब से बिलोंग करता है। गोवा का जो है वो ड्रंकननेस की वजह से इसकी ट्राइब से निकाल दिया गया था, इसको स्लाई फॉक्स भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर कोरा मुनरो का कैरेक्टर है। कोरा जो है ये डार्क है, डॉटर है कॉलोनल मुनरो की। ये एक सीरियस, इंटेलिजेंट और एक काल्म पर्सन है। नेक्स्ट कैरेक्टर एलिस मुनरो का कैरेक्टर है, जो कि कोरा की ही हाफ सिस्टर है। ये चेयरफुल है, प्लेफुल है एंड फ्रेल एंड चार्मिंग है। ये मुनरो की सेकंड वाइफ में से इसकी डॉटर है। नेक्स्ट कैरेक्टर कॉलोनल मुनरो का कैरेक्टर है, जो कि ब्रिटिश आर्मी का कॉलोनल है और ये फोर्ट विलियम हेनरी को ऑन कर रहा है। वहाँ पर जो है ना ये अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर डंकन हेवर्ड का कैरेक्टर है, ये भी ब्रिटिश आर्मी से बिलोंग करता है और ये वर्जीनिया से है। ये एलिस मुनरो से लव करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर डेविड गैमेट का कैरेक्टर है, ये साल्मोडिस्ट है, टीचर ऑफ साल्म सिंगिंग है और ये सिंगिंग मास्टर भी है। ये भी इस ग्रुप को ज्वाइन करता है फोर्ट पर जाने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है जनरल मार्किस मोंटकाल्म का कैरेक्टर, ये फ्रेंच कमांडर इन चीफ है एंड जो हुरन है इसको जो है वो कमांडर कहा करते थे और बाकी जो इंडियन अलाइज है वो इसको द ग्रेट वाइट फादर ऑफ कैनेडाज भी जो है वो कहा करते थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है टिमिनेंट का कैरेक्टर, ये एंशियंट रेवर्ड डेलावेयर जो ट्राइब है उससे बिलोंग करता है। इस नावल में एक डेलावेयर ट्राइब है और दूसरी जो है वो मोहिकन ट्राइब है, तो ये दो ट्राइब जो हैं वो इस नावल में डिस्कस की गई हैं। ये नावल जो है वो एक एडवेंचर नावल है, तो इसमें जो है वो हमें बहुत से एडवेंचर्स जो है वो नज़र आएंगे। तो प्लॉट समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो कहानी है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है। कोरा एंड एलिस मुनरो, जो कि मुनरो सिस्टर्स हैं, लेफ्टिनेंट कॉलोनल मुनरो की ये दोनों डॉटर्स हैं। अब ये दोनों जो हैं ये एडवर्ड जो फोर्ट है वहाँ से फोर्ट विलियम हेनरी की तरफ जाती हैं अपने फादर को विजिट करने के लिए। अब इस टाइम पे फ्रेंच एंड इंडियन वॉर भी चल रही है, तो फोर्ट विलियम हेनरी पर जो लेफ्टिनेंट कॉलोनल मुनरो है ये वहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं, अपनी जॉब को जो है ना वो कर रहे हैं। तो कोरा एंड एलिस जो है ये अपने फादर को विजिट करने के लिए जाती हैं। अब जब ये अपने फादर को विजिट करने के लिए जाती हैं तो इन्हें जो है वो सबसे पहले मेजर जो डंकन हेवर्ड है वो ज्वाइन करता है, ताकि ये सेफली जो है ना वो इनको फोर्ट विलियम हेनरी तक पहुंचा दे। इसके बाद डेविड गैम्यू इनको ज्वाइन कर लेता है, जो कि एक सिंगिंग टीचर है एंड मैगुआ भी इनको ज्वाइन करता है, जो कि नेटिव अमेरिकन है और ये इनको फॉरेस्ट में से गाइड करता है। इस ग्रुप को नेटी बोम्बो, जिसको हॉक आई भी कहते हैं, स्काउट फॉर द ब्रिटिश है एंड इसके दो फ्रेंड जो कि मोहिकन फ्रेंड्स हैं, अंकस और उसके फादर, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो मैगुआ है वो इस पूरे ग्रुप को जो है वो मिसलीड करता है और एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। जब ये शॉर्टकट रास्ता बताता है तो ये पूरा ग्रुप जो है वो भटक जाता है और जब पूरा ग्रुप भटक जाता है तो मैगुआ खुद जो है वो गायब हो जाता है। हॉक आई और ये जो मोहिकन्स हैं उनको पता चलता है कि मैगुआ ने इनके साथ जो है ना वो एक ट्रिक लगाई है और हमें गलत रास्ता बताया है, जिसकी वजह से अब हम भटक चुके हैं और हम हेनरी फोर्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं।
मैगो वहाँ से भाग जाता है इन सब लोगों को गलत रास्ता बताने के बाद और वापस आता है इन सब पर अटैक करने के लिए अपनी ट्राइब को लेकर, अपने सारे मेंबर्स को लेकर और इसके पास जितने भी वेपन्स हैं उन सब को लेकर। हॉक आई एंड जो मोहिकन्स थे, ये जो पूरा ग्रुप था वो एक केव में जाकर छुप जाते हैं, बट मैगवा और इसका जो ग्रुप है वो इन पर अटैक कर देता है। मैगवा हेवर्ड, गैमेट एंड मुनरो सिस्टर्स को जो है वो ये पकड़ लेता है और इनको किडनैप करके यहाँ से ले जाता है। मैगवा इन सबको बताता है कि मैं जो है वो कॉलोनल मुनरो से जो है वो एक रिवेंज ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो ड्रिंकिंग की जो हैबिट है वो कॉलोनल मुनरो ने डाली थी, मुझे विस्की की जो हैबिट है वो कॉलोनल मुनरो ने डाली थी और इसकी वजह से मुझे मेरे ट्राइब ने जो है वो निकाल दिया था, मुझे डिसऑन कर दिया था। तो उसका रिवेंज लेने के लिए मैंने उस डॉटर्स को जो है वो किडनैप किया है। हॉक आई और जितने भी मोहिकन्स हैं वो इन सबको रेस्क्यू करते हैं, इस ग्रुप को जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हेवर्ड, गैम्यू एंड मुनरो सिस्टर्स होती हैं, क्योंकि हॉक आई एंड जो दोनों मोहिकन्स थे वो इनमें शामिल नहीं थे जब मैगवा ने इनको कैप्चर किया, किडनैप किया था। हॉक आई जो है ये पूरे इस ग्रुप को फोर्ट हेनरी तक लेकर जाता है, फ्रेंच आर्मी के पास से ये गुजरते हैं और कॉलोनल मुनरो के पास जो है ये पहुंच जाते हैं। दोनों डॉटर्स जो हैं वो अपने फादर से मिलकर जो है वो बहुत खुश होती हैं। उसके बाद मुनरो को पता चलता है कि ये जो फोर्ट है, हेनरी फोर्ट, इसको सरेंडर करना पड़ेगा फ्रेंच आर्मी के सामने, क्योंकि जो ब्रिटिश रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ब्रिटिश जो रीइंफोर्समेंट्स हैं, जो हेल्प थी या फिर जो सोल्जर्स थे या वेपन्स हैं, वो सब कुछ जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। इस वजह से मुनरो को ये जो फोर्ट है वो फ्रेंच आर्मी को देना ही पड़ेगी। तो कर्नल इस बात पे जो है वो मान जाता है और वो कहता है कि मैं अपने फोर्ट सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश इवैक्यूज थे, जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, उन सबको जो है वो बिट्रे किया जाता है। जो हुरन्स ट्राइब हैं वो उनके साथ इल ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रूटल बिहेवियर उनके साथ रखते हैं। मैगवा सेकंड अटेम्प्ट अगेन करता है और कोरा और एलिस को जो है वो किडनैप कर लेता है। मैगवा चाहता है कि कोरा जो है वो उससे शादी कर ले, बट कोरा जो है वो मैगवा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद ये इनको होरन विलेज में ले जाता है जहाँ पर इसकी ट्राइब रहती है और वहाँ पर लेकर जाकर कोरा और एलिस को जो है ना वो सेपरेट जगहों पर रख देता है। उसके बाद होकाई, मोहिकन्स, हेवर्ड, कॉलोनल मुनरो, ये सब जो है ना वो मैगवा और इसके ग्रुप को जो है ना फॉलो करते हैं और कोरा और एलिस को रेस्क्यू करने की ट्राई करते हैं। देन ये जो पूरा ग्रुप था जिसमें हॉकाई, अंकस, कोरा, इन सबको जो है ना प्रिजन में डाल दिया जाता है। इन सबको जो है ये कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पर जब ये ढूंढने के लिए आते हैं कोरा और उसकी सिस्टर को। उसके बाद इनकी मीटिंग जो है वो टेमनेंट से होती है। जब टेमनेंट से मीटिंग होती है तो अंकस उनको बताता है कि मैं इस ट्राइब से जो है वो बिलोंग करता हूँ, मैं मोहिकन्स का लास्ट पर्सन हूँ, लास्ट मेंबर हूँ और पास्ट में डेलावेयर्स के और मोहिकन्स के बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो जब टेमिनेंट ये बात सुनता है तो वो इन सब प्रिजनर्स को जो है वो छोड़ देता है, एक्सेप्ट कोरा, क्योंकि कोरा को जो है वो मैगवा को एज अ गिफ्ट दे दिया जाता है कि कोरा जो है वो मैगवा से शादी करेगी। मैगवा जो है वो अपने प्रिजनर्स को वापस मांगता है, बट इसको जो है वो जस्ट एक कोरा ही दी जाती है कि तुम इसको लेकर जा सकते हो और इसे शादी कर सकते हो। अब हॉर्न्स एंड डेलावर्स के दरमियान भी जो रिलेशंस हैं वो भी वीक होना शुरू हो गए थे, एंड जो मोहिकन्स हैं एंड डेलावर्स हैं इनके दरमियान भी जो रिलेशंस हैं वो वीक होना शुरू हो गए थे, बिकॉज जो मोहिकन्स हैं वो कोरा को वापस चाहते थे। अब डेलावेयर जो है वो हॉर्न्स के साथ जो है ना वो फाइट करते हैं, इनकी जो है वो बैटल स्टार्ट हो जाती है जिसमें मैगवा जो है वो अंकस का मर्डर कर देता है, हॉक आई मैगवा का मर्डर कर देता है एंड कोरा का जो मर्डर है वो हॉर्न्स ट्राइब में से कोई भी सोल्जर जो है वो कर देता है। एंड यहाँ पर जो है वो नॉवल अपने कंक्लूजन की तरफ जाता है। इन सब का जो फ्यूनरल है वो एक साथ होता है, अंकस एंड कोरा का जो फ्यूनरल है वो एक साथ होता है एंड हॉक आई जो अपनी फ्रेंडशिप है वो अंकस के फादर के साथ जो है वो उसको दोबारा से रिवाइव करता है। एंड नॉवल के एंड पर ये कहा जाता है कि जो मोहिकन ट्राइब है वो अब ख़त्म हो चुकी है, इसका जो एंड इस ट्राइब का जो लास्ट मेंबर था उसकी भी डेथ हो गई है, उसी के साथ इस ट्राइब की जो हिस्ट्री है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अंकस की जो है वो शादी नहीं हुई थी क्योंकि मोहिकन ट्राइब में कोई भी प्योर ब्लडेड मोहिकन वुमेन नहीं थी जिससे जो है वो अंकस शादी कर लेता, एंड इसी के साथ ये नावल जो है वो एंड हो जाता है। इस नावल के इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट थीम इसमें डिस्कस किया गया है वो है क्लैश ऑफ कल्चर्स बिटवीन यूरोपियन सेटलर्स एंड नेटिव अमेरिकन। सेकंड थीम इसमें है द लॉस ऑफ नेटिव अमेरिकन लैंड एंड वे ऑफ लाइफ। फर्दर इसमें जो मेजर थीम डिस्कस किए गए हैं उसमें हीरोइज्म है, रिवेंज है एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो नॉवल है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।